अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और मैं एज़ ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन DHQ हॉस्पिटल भावल नगर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम मेडिकल स्टूडेंट के लिए हैं जो किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। मेडिकल लाइफ एक बहुत ही अट्रैक्टिव और हार्ड लाइफ है। अट्रैक्टिव लोगों के लिए होती है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और हार्ड किस्म की लाइफ है। प्री मेडिकल के बाद जब किसी स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो पहला वो स्ट्रेस जो फेस करता है वो है हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल में आपको जैसे पता है कि मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनका IQ, टेम्परामेंट, नॉलेज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहना किसी स्ट्रेस से कम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की तबीयत आप जैसी ना हो। तो जो एडजस्टमेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो एक मेडिकल स्टूडेंट आफ्टर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज फेस करता है, तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। अर्ली जजमेंटल ना हो जाए कि किसी चीज़ के बारे में जल्दी फैसला नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हॉस्टल में रह सकता, मेरे से नहीं होगा, वगैरह वगैरह। एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जो कि जब हम किसी भी इंसान को किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखते हैं, तो अगर आपको यूजुअल से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक होती है स्ट्रेस, नेचुरल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होने लग जाए तो ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो इससे हैंडल सबसे पहला तो ये है कि आपने जजमेंटल नहीं होना, अर्ली डिसीजन नहीं ले लेना, अपने आप को टाइम देना है। और देखिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी की तरह के लोग मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। जैसा इंसान खुद होता है वो उस तरह के लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फ़्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, कोशिश करें अपने आप को एडजस्ट करने की, और अपने आप को हिम्मत दिलाते रहें कि आप कर सकते हैं। अपने आप से बातें करें कि आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो ये आपको हेल्प करेगा हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट होने के लिए। और दूसरे नंबर पे कि अपने आप को मसरूफ़ कर लें कि ताकि आपके ज़हन में इस तरह की बातें ही ना आए कि हॉस्टल के स्ट्रेसेस वगैरह ही ना आए। दूसरा जो स्ट्रेस एक मेडिकल स्टूडेंट फेस करता है वो अपने रूममेट्स के साथ रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 या 3 लोगों के साथ हॉस्टल में रूममेट के तौर पे रहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है, किसी के सोने का टाइम होता है तो किसी के उठने का टाइम होता है। तो पहली बात यह है कि आपने अपने रूममेट्स का ख्याल रखना है। दिस इज़ माई सेकेंड एडवाइस टू यू कि रूममेट्स का बहुत ख्याल रखना है। ये ही रूममेट्स ना आपके रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी को कॉलेज में बनाएंगे और वही बिगाड़ेंगे कि जी मेरा रूममेट ऐसा है, वो बड़ा ऐसा होता है, वो बड़ा अच्छा है या वो बहुत बड़ा बुरा है। उसकी नींद का ख्याल रखें, उसके खाने का ख्याल रखें। जो काम आप अपने लिए कर रहे हैं अगर उसके लिए भी कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, चलो एक उसकी पैंट इस्त्री कर दी, शर्ट इस्त्री कर दी, इससे ना थोड़ा सा अपने रिलेशन बिल्डिंग में हेल्प आउट होगी। तीसरे नंबर पे है रिस्पेक्ट योर टीचर्स। कभी भी किसी भी टीचर के साथ ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड ना रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में ना जो टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो आपको वाइवे में फ़ेल कर देते हैं। कई सारे हमारे सीनियर जूनियर ऐसे थे जिनको टीचर से मतलब बदतमीज़ी पे उन्हें वाइवे में फ़ेल कर दिया जाता था, और वो इस तरह और ज़्यादा मेंटली तौर पे साइको हो गए बार बार फ़ेल होने की वजह से। तो अपनी एक लिमिट्स बनाएं और उस लिमिट्स के अंदर रह के काम करें, और अपने टीचर्स के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, लेकिन उनके साथ ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड ना रखें कि जैसे क्लास में हूटिंग करना और हंसी मजाक उड़ाना एक टीचर्स का, ये बिल्कुल टॉलरेटेबल नहीं होता किसी भी टीचर के लिए। तीसरे नंबर पे है रिलेशन विद योर सीनियर्स। सीनियर्स ऐसे होते हैं, टीचर ने आपको पढ़ा के चले गए तो जो आपको असल गाइड करेगा वो आपके सीनियर होते हैं। कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, किस टेस्ट को अहमियत देनी है, किसको नहीं देनी। हर कॉलेज का अपना माहौल होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना माहौल होता है। कुछ जो टीचर्स होते हैं जो क्लास टेस्ट को बहुत अहमियत देते हैं, कुछ नहीं देते। तो रिलेशन विद योर सीनियर, कुछ 1-2 सीनियर ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर जाते हैं। वो ना थ्रू आउट योर प्रोफेशनल कैरियर वो आपके साथ रहते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं आपको उन स्ट्रेसेस से निकलने के लिए। मसले मसाइल ज़िंदगी में हो जाते हैं, आप उनसे डिस्कस भी करते हैं, वो बिल्कुल भाइयों की तरह होते हैं। तो रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एज वेल। चौथे नंबर पे है स्टडी।
देखिए, स्टडी आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए मेडिकल लाइफ में। 5 साल का एमबीबीएस है तो आपने इसको 5 साल में ही ख़त्म करना है, ये ना हो 6 या 7 साल लग जाए, ठीक है। तो आपका प्राइमरी फोकस स्टडी है। स्टडी के लिए सबसे पहले आपने ज़रूर टाइम निकालना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी टेस्ट हो, क्लास का टेस्ट हो, कोई भी सब स्टेज हो, कोई स्टेज हो, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके दें। जब आप छोटी छोटी स्टेजेस के छोटे छोटे टेस्ट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करके देंगे तो आपको प्रूफ की इतनी वो हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद तैयार होता जाएगा। तो और दूसरे नंबर पे आपका फोकस चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्टडी है। आप जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं, जिस मकसद के लिए मेडिकल कॉलेज में आए हैं, वो मकसद ज़रूर पढ़ें। वार्ड की रोटेशन प्रॉपर लें, ठीक है, बंक्स ना मारें, क्लास प्रॉपर तरीके से लें, उसमें भी बंक्स ना करें, अटेंडेंस अपनी पूरी रखें, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर शॉर्टकमिंग जो आपको एक साल जो है एमबीबीएस का वो उसी साल में कंप्लीट करने से रोके। 5 साल का एमबीबीएस है तो 5 साल में ही आपने कंप्लीट करना है, ठीक। पांचवी बात ये है कि पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए, मेडिकल लाइफ में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो मैंने आपको कहा अपनी प्राइमरी फोकस अपनी स्टडी पे रखें, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप एक्टिवली करें, जो एक स्टूडेंट वीक आएगा उसमें फुल एंजॉय करें, उसमें ना स्टडी करें, ठीक है। क्लास फंक्शन आ गया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कोई स्पोर्ट्स वीक आ गया है, कोई और इस तरह का कोई और इवेंट है, कोई ट्रिप वगैरह है, उसको फुली तौर पे एंजॉय करें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और ये आपको हेल्प आउट करे आपकी मेडिकल लाइफ के स्ट्रेसेस से निकलना। मेडिकल कॉलेज का जो साल होता है वो एक्चुअली 4-5 महीने एक्टिवली स्टडी के होते हैं, बाकी ज़्यादा कोई इवेंट्स में गुजर जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गुजर जाता है या आपकी छुट्टियों में गुजर जाता है। तो ये जो वेकेशंस होती है ना, गर्मियों की, सर्दियों की, प्रेप्स होती हैं आपकी प्रॉफ से पहले, तो इनको फुली यूटिलाइज़ करें। अगर आपका घर में माहौल है पढ़ने का तो अपनी वेकेशन आप घर में गुजार लें। अगर आपका घर में माहौल नहीं है तो आप हॉस्टल ले लें। हॉस्टल में थोड़ा सा ये होता है कि खाने का मसला होता है थोड़ा, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं छुट्टियों में। तो एक तो ये बात है कि इन वेकेशंस को आपने फुली यूटिलाइज़ करना है, अच्छी तरह स्टडी करनी है, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स आ गई हैं पूरे साल में उनको पूरा करना है। और आप और कुछ और भी कुछ किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी कोई नॉलेज ले सकते हैं, और कोई स्पोर्ट्स वगैरह में कोई अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में जो लाइफ है वो एक प्रोफेशनल लाइफ है। आपने ज़िंदगी में इतने सारे इम्तिहान दिए होंगे मेडिकल लाइफ से पहले, लेकिन उसमें किसी में आप फेल नहीं हुए होंगे। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में जब आप आ जाते हैं तो फेलियर जो है ना वो एक कोई नई चीज़ नहीं रहती। कभी आप सब स्टेज किसी की फ़ेल होती है, कभी स्टेज फेल हो जाती है, इवन कभी बाज़ दफ़ा अच्छे स्टूडेंट की प्रॉफ में भी सप्ली आ जाती है, फाइनल एग्ज़ाम्स में भी सप्ली आ जाती है। तो इन सप्लीज़ को आपने एज ए ऑब्स्टेकल्स नहीं लेना, इसको आपने एक पार्ट लेना है सक्सेस का। इफ़ यू कंसिडर दीज फेलियर योर ऑब्स्टेकल देन दे आर एक्सक्यूजेज ऑफ योर फेलियर। आपने इसको एज ए पार्ट लेना है आपकी जर्नी का, और इससे डिप्रेस नहीं होना, और आपने पहले से ज़्यादा मेहनत करके इससे पास आउट हो जाना है। ये कोई मुश्किल नहीं होती जब आप प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर उस पर फोकस रहेंगे। तो अगर आपकी हार्ड लक से कोई सप्ली भी आ जाए तो उसको भी आप हैंडल कर लेंगे आसानी के साथ। जब शुरू में मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो एक तो इनको इतनी ज़्यादा पहले से स्ट्रेस होती है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही होती है। दूसरा रही से एक असर जो है ना वो सीनियर रैगिंग की शक्ल में पूरी कर देते हैं, डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स को और ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं। तो इसमें आपका ये होना चाहिए कि आप इस पे परेशान ना हो, ये पार्ट है ज़िंदगी का। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं तो आप ऐसा करें, 1-2 दिन कहीं बाहर रह लें, किसी और के साथ एडजस्ट हो जाए अगर आप इनसे इतने डरे हुए, क्योंकि हॉस्टल में जो है सबसे ज़्यादा फूलिंग होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो सीनियर आपकी फूलिंग कर देना, उससे बंदे का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उससे बंदा ना फिर खुल के हर बात उससे डिस्कस कर सकता है, उससे कोई वो झिझक नहीं रहती इंसान की। और दूसरे नंबर पे कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं मेडिकल कॉलेज में जो कि हमेशा थ्रेटन करते रहते हैं, वाइवे में सप्ली लगा देते हैं, या जो बड़े पर्सनल हो जाते हैं। तो ऐसे टीचर से कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एक ही है, टू अवॉइड। आप वो उन्हें चांस ही ना दें कि वो कोई ऐसी बात करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट ना क्लास में हुटिंग वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वो बड़े टीचर जो है बड़े अनॉय हो जाते हैं कि
ये एक वेरी बैड हैबिट है। तो इस तरह के आपने अपनी कंपनी से बचना है और अच्छी कंपनी रखनी है, और वही कंपनी आपको रिप्रेजेंट करेगी इन योर होल। एमबीबीएस की जो जर्नी है ना वो काफ़ी लंबी है। जब आप जहन में लाते हैं ना कि 5 साल आपने गुजारने हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, यार मैं कैसे गुजारूंगा 5 साल, मुझे होम सिकनेस हो जाती है, मुझे फ़लाँ मसला है, मेरे ये है। तो आपने ना कभी भी अपनी जर्नी को नहीं देखना, आपने इन द एंड देखना है कि इन द एंड आप डॉक्टर बन जाएंगे। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे फिर आपको ये सारी कोई बात याद नहीं रहेगी, कोई इसका कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब इन सारी चीज़ों से कोप अप हो जाएंगे तो आप फिर एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ना किसी चीज़ में शर्माना नहीं है। लर्निंग का प्रोसेस जो मेडिकल लाइफ में है ना, ये सारी उम्र ही चलता रहता है। ठीक है। तो आपने किसी चीज़ से कोई बात पूछने में, कोई काम करने में कभी नहीं झिझकना, कभी नहीं उसमें आपने शर्म महसूस करनी। हमेशा आगे बढ़ के आपने जब वार्ड में जाए हर चीज़, हर प्रोसीजर एक्टिवली आगे होके करना है। क्योंकि ये जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, फाइनल ईयर या हाउसों में होते हैं, तो आपके ऊपर सुपरवाइज होते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब आप मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे या पीजीआर बन जाएंगे, तो आपको बहुत सारे काम इंडिपेंडेंट करने पड़ेंगे। तो वो यही आपका इसी टाइम का आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर लाइफ। और अपनी ना गोल डिसाइड करें कि आपने आगे यहाँ पाकिस्तान में रहना है या आगे कोई बाहर का एग्ज़ाम देना है। अगर कोई आपने बाहर का एग्ज़ाम देना है तो मेडिकल स्टूडेंट लाइफ में ही उसकी प्रिपरेशन शुरू करें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो एडवाइस दी हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे अच्छा करना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।